आदरणीय मित्रों, सादर अभिवादन। क्या ग्लोबल वार्मिंग और उससे उपजती विपत्तियां कभी पीछे भी लौट सकती हैं? विषय पर हम आपके बीच चर्चा साझा करेंगे। यदि असंभव की बात छोड़ दें तो दो तरीकों को अपनाने से उक्त चर्चित त्रासदियाँ क्रमशः पीछे लौट सकती हैं। पहला, जमीनी तौर पर यदि पूरा मानव समाज अपने को प्राचीन जीवन शैली, प्राकृतिक उन्नतशील विकास के साथ अपनाने हेतु पीछे लौट ले। दूसरा, कुछ जीव जंतु जो विलुप्त हो ही रहे हैं, यदि मानव जात जो प्राकृतिक व मानवीय विपत्तियां पैदा करने का जिम्मेदार है, विलुप्त होने लगे। क्योंकि तब न उद्योग, न जहरीला प्रदूषण, न जंगल नाश, न वन्य प्राणी और न ही मानवीय विध्वंसक हथियारों की होड़, और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के साथ अन्य दुश्वारियां पीछे हट सकती हैं। लेकिन तब तक शायद वर्तमान मानव समाज के लिए बहुत देर हो सकती है। वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियों के आकलन से ऐसा लगता है कि यदि इसी गति से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा और उसको थामने हेतु मानव द्वारा कोई ठोस ज़मीनी उपाय नहीं किए गए तो लंबे समय से ही सही, दुनिया के विशेषज्ञों के अनुसार एक तरफ पृथ्वी अत्यंत गर्म हो सकती है, दूसरी तरफ सन 65 से अब तक सिमटता बारिश का मौसम से पूरी बारिश ही थम जाए, या एक या दो दिन इतना बारिश हो कि सर्वनाश की स्थिति पैदा हो जाए। तब क्या पूरे दुनिया में रेगिस्तान या जलप्लावन की स्थिति नहीं बन सकती? वहीं सूखे की हालत में धरती के अधिकतम गहराई में धंसते नमी के कारण पेड़ पौधे लू लगने या जड़ को पानी न मिलने से थोक में नहीं सूख सकते, क्योंकि वर्तमान में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी साल भर सूखे रहते हैं। पेयजल जमीन के 4 से फुट के नीचे मिलता है। यदि विद्युत व्यवस्था चरमरा गई, जिसकी संभावना विशेषज्ञों द्वारा ईंधन की कमी में व्यक्त की जा रही है, तो पेयजल कहाँ से मिलेगा? तब क्या डरावने नरसंहार की नौबत नहीं आ सकती? ऐसी विकट परिस्थिति से पैदा हुई अफरा तफरी के बीच यदि कोई सिरफिरा शासक विध्वंसक हथियारों में पलीता लगा दिया, तब क्या दुनिया कथित महाप्रलय की परिस्थितियां नहीं बन सकती? पौराणिक कथाओं में प्रलय महाप्रलय की चर्चा बहुत पाई जाती है, पर जमीनी इतिहास में क्षेत्रीय वनस्थलियों के दबने से कोयला बनने के सबूत व पृथ्वी के अस्तित्व में आने और वर्षा आग से ठंडी होने, बारिश के बाद भूकंपों, ज्वालामुखियों की जोरदार आवृत्तियाँ होती रही, जिससे समुद्र, घाटियाँ, पहाड़, नदियाँ आदि बने। खंडित क्षेत्रों में बड़ी बड़ी वनस्थलियों के दबने से कोयला बनने के सबूत अवश्य मिलते हैं। हालांकि पहले चाहे जितने बड़े परिवर्तन होते रहे, सब प्राकृतिक थे। आज की जितनी भी प्राकृतिक त्रासदियाँ पैदा हो रही हैं, मानवीय दम्भ के कारण कि हम अपने पुरुषार्थ से प्रकृति पर विजय हासिल कर सकते हैं के विश्वास से कम पृथ्वी के जल, थल, वायुमंडल के समस्त ताने बाने को तार तार कर दिया। निश्चित ही उसका खामियाजा तो जैविक जगत को भोगना ही पड़ सकता है। एक तरफ चोटी के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के मरने की बात को पुष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक हैमलेट मानव जात के अवकाश व कद की सीमा बता रहे हैं। We could be
बाउंडेड इन ए नट सेल एंड काउंट आवरसेल्व्स किंग ऑफ इन्फिनिट स्पेस। फिर भी क्या वर्तमान मानव किसी भी चेतावनियों से सबक ले रहा है? विचारणीय। धन्यवाद।